बैक टू माई चैनल। चलिए शुरू करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है कुल टोटल 30 क्वेश्चंस। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके हिंदी में रहेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएंगे। और कोई भी चीज़ हो, आप पहले कॉपी पेन उठा करके पहले आप अपना खुद से करिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि ए और बी की वर्तमान आयु का क्रमशः 3 और 4 है। 3 और 4 का रेशियो है, यानी ए की आयु अगर हम 3x मान लें, ज़्यादा छोटा लिख रहा हूँ, तो बी की आयु कितनी लेनी पड़ेगी, हमको 4x लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब से 2 वर्ष पहले, यानी कि 3x में भी 2 साल कम कर दो और 4x में भी 2 साल कम कर दो। कह रहा कि बी की आयु, जो बी की आयु थी वो ए की आयु से 40% अधिक थी। 140/100, यानी इन दोनों का अगर हम देखें बी अपॉन ए का रेशियो, तो वो 14 और 10 के बराबर है। तो ये है ए बी, तो बी यानी कि ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 10। अगर यहाँ से निकालना चाहें, थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, तो ये 5 और 7 हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ से 2 का डिफरेंस है, यहाँ से सिर्फ 1 का डिफरेंस है, तो 2 का डिफरेंस बना लिया जाए, इसको डबल कर लिया जाए, या इसको सॉल्व कर लो, अब जैसे चाहो वैसे कर लो। 2 का ऊपर नीचे मल्टीपल कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 6x माइनस 4 अपॉन 8x माइनस का कितना 4 इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे हम 5x और ये 7x। 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, तो इसका मतलब है चाहे इसको कंपेयर कर लो या इसको कंपेयर कर लो। x की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो x की वैल्यू 4 आ गई। तो कह रहा है कि b की वर्तमान आयु, तो 4 चौक 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी सही है। 17, 6 और x लिखा हुआ है 95। यह एक 6 अंकों की संख्या है, 3 से विभाज्य है, तो 5x का अधिकतम मान देखो 17, 6x 95। कह रहा है ये संख्या किससे डिवाइड है, 3 से डिवाइड है। 3 से डिवाइड है मतलब इन सब का सम भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 1 + 7 + 6 + x + 9 + 5, तो 9 और 1 10 हो जाएगा। ठीक, 6 7 6 13 और 5 18 हो जाएगा। 18 10 28 + x अपॉन में, सॉरी अपॉन में कुछ नहीं, ये हो जाएगा। अगर हमको इसको 3 से डिवाइड करना है, तो x की क्या क्या मान हो सकती है। x का एक मान हो सकता है कि हम इसमें 2 रख दें, तो यहाँ 30 हो जाएगा। अगला x का मान हो सकता है कि 2 में 3 जोड़ दो 5 रख दें, तो यहाँ कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। और एक और कर सकते हैं कि हम 8 रख दें, तो यहाँ 36 हो जाएगा। पर इसके अलावा हम x की वैल्यू नहीं रख सकते। हमसे ये तीनों, पर हमसे ये कहा गया है अधिकतम मान के लिए, तो अधिकतम मान के लिए तो x की वैल्यू हमको 8 ही रखनी पड़ेगी ना अधिकतम। तो 8 5 से कितना हो जाएगा 40। क्लियर, सॉरी फॉर दिस। दो संख्याएं a और b क्रमशः ये हैं। यदि 7 को छोटी संख्या में जोड़ दिया जाता है, यानी 5x में से 7 को हम जोड़ देते हैं, और 12 को बड़ी संख्या में घटा दिया जाता है। ठीक, और जो 12 है उसको बड़ी संख्या यानी 8x में से हम 12 को घटा देंगे, तो जो प्राप्त a और b का अनुपात होगा ना, वो 8 और 7 हो जाता है। अब यहाँ से हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कह रहा a का वास्तविक मान कितना होगा। अब चाहे तो a का वास्तविक मान निकालने के लिए, अब ये देखो 5 का मल्टीपल रहेगा, 5 का मल्टीपल तो ये सारे ही हैं। क्या इसमें से हम 7 जोड़ दें, अगर मान लो ये यहाँ पर 20 रखते हैं। एक तो तरीका है, इसको सॉल्व करो, 7 पना 35 x + 49 बराबर 8 64 x माइनस 12 96 96। ये इस साइड, इसको उस साइड, तो 96 में से 49 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 145 145। तो 145 इज इक्वल टू, अब 64 में से हम 35 को भी माइनस कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 31। सही कह रहे हैं ना, और सॉरी 29 आ जाएगा। ठीक, 29x, तो 29 5 जा होता है,
तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5, और 5 का 5 से गणना करेंगे तो 5 बचे 25। ठीक है, एक तो तरीका ये होगा। दूसरा तरीका ये है कि जैसे ही आपने देखा कि 5x में से हम 7 ऐड कर रहे हैं जबकि 8x में से हम 12 माइनस कर रहे हैं, तो ये 8 और 7 बन रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 20 रखता हूँ, 5x की वैल्यू 20 रखता हूँ तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, 8 चौक 32, और 32 में से हम 12 कम करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। ठीक, तो क्या हम 25 5 रखने पर ये 20 एक्स वैल्यू 20 ना, तो 20/20 क्या ये सॉल्व हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं सॉल्व हो पाएगा। अगर मैं 30 रख के देखूं, ऐसे ही मैं 25 रख के देखूं, तो इस तरीके से आप रख के देखोगे तो ज़्यादा बेहतरीन सॉल्व हो पाएगा। चलिए, जब 60,000 को आर रेट पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दिया जाता है, निवेश किया जाता है, तो 2 वर्ष में संचित होकर 75,264 रुपये हो जाती है। कह रहा आर का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो 75,264 रुपये हो जाता है। कब? जब हम 60,000 रुपये देते हैं 1 + r/100, और इसकी पावर कितनी? 2। कमाल की बात यह है कि यहाँ से आप 6 का डिवाइड कर सकते हो। छः का डिवाइड करें, उससे फ़र्क पड़ेगा क्या? तो रूट ले सकते हैं अगर डिवाइड कर लिया तो। चलो 6 से डिवाइड कर लेते हैं। 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 6 5 15, और 6 चौको 24, और 6 चौको 24। ठीक, तो 125 44 ये आ गया। 125/44 अपॉन में ये आ जाएगा 10,000 = 1 + r/100 टू द पावर ऑफ 2। अब ये किसी का रूट होता है, अगर मैं पावर यहाँ से 2 हटा दूँ तो यहाँ रूट लगाना पड़ेगा। ये तो नीचे वाला तो 100 हो गया, ऊपर वाला किसी का होता है 125 44, ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा, सॉरी 44 है तो 2 या 8 होना चाहिए, और हटा देते हैं तो 11 12 का करेंगे, 144 हो जाएगा, 11 का होना 111 या 118, मेरे ख्याल से 112 का होगा, ये 112 का स्क्वायर है। तो 1 + r/100, 1 से कम कर दो तो ये आ जाएगा कितना? 12/100 विच इज़ इक्वल टू r/100। 100 से 100 चला गया, r की वैल्यू 12%। ठीक है, और वैसे भी 20% और 10% ना होता, क्यों? क्योंकि आपको ज़ीरो हटाने हैं। ज़ीरो तभी हट सकते हैं जब आप परफेक्टली ज़ीरो नीचे वाले कट जाएं, 100 के ज़ीरो कट जाएं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। फिर अमन और रोहित, सॉरी फॉर दिस, अमन और रोहित ने अमन ने रोहित से, ध्यान रखना, अमन ने रोहित से खिलौना खरीदा 120 रुपये में, तो अमन के लिए ये कॉस्ट प्राइस होगी। ठीक है, और किससे खरीदा है? रोहित से खरीदा है, अमन ने खरीदा 120, और इसे 25% लाभ पर राज को बेच दिया, तो राज को कितने रुपए का पड़ा? ये 120 का 25% लाभ, यानी कि 125/100, तो 5 बचे 25 बचे 125, 25 को 100, 4 से काट दिया, 4 3 12, 4 3 बचे 15, 150 रुपये का राज को पड़ा। ठीक, यदि रोहित का खिलौना 20% लाभ पर बेचा गया हो, रोहित ने 20% लाभ, यानी रोहित ने अगर 100 रुपये पर 120/100 किया, तब जा करके उसने 120 का बेचा। कुल मिलाकर के रोहित कितने रुपए का लाया था? 100 रुपये का लाया था।
तो रोहित और राज के लिए क्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है? तो रोहित को जो खिलौना 100 रुपये का पड़ा था, राज को वही खिलौना 150 रुपये का पड़ा। कितने का अंतर है? 50 रुपये का अंतर है। तो आ गया ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एक ट्रेन और एक बाइक को आगे निकलने में 8 सेकंड लगते हैं, जो कि 5 मीटर प्रति सेकंड पर यात्रा कर रहा है। एक ट्रेन को एक बाइकर से निकलने में 8 सेकंड लगते हैं। तो ट्रेन की दूरी अगर हम x मान लें तो x बराबर आगे निकल रहा है, इसका मतलब एक ही डायरेक्शन में होंगे, इसी डायरेक्शन में, तभी तो आगे निकल रहा है। ठीक है, तो अगर हम ट्रेन की स्पीड को t मान लें और बाइक की स्पीड को b मान लें तो ट्रेन माइनस बाइक, वैसे बाइक माइनस ट्रेन होगी क्योंकि बाइक ज़्यादा तेज चल रही है, आगे निकल रहा है, तो बाइक माइनस ट्रेन। यदि कह रहा है ट्रेन की लंबाई 160 है तो मानने की जरूरत क्या है? 160 है। ठीक, और बाइक कह रहा है 8 सेकंड में कर रहा है। अच्छा, तो ये 5 माइनस ये ट्रेन हो जाएगा और इनटू ये कितना हो जाएगा? 8 सेकंड में पार करता है। 8 से काट दिया, 8 दूनी 16, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 15। कह रहा ट्रेन की गति ज्ञात करो। अरे यार 15 फालतू का सवाल है, रुको एक सेकंड, क्या लैंग्वेज के लिए है? यदि ट्रेन को बाइकर से, क्या ही पढ़ रहा हूँ मैं, ट्रेन को बाइकर से 160 की वो है, ट्रेन माइनस बाइक और इनटू उसके लिए कितना समय लगेगा? कह रहा है कि 8 सेकंड का समय लगेगा। 8 दूनी 16, तो 20 इज इक्वल टू टी माइनस 5, ये माइनस उधर जाएगा, टी की वैल्यू 25। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला करते हैं। कह रहा 20 लीटर मिश्रण में कोक और पानी है, यानी कि 200 लीटर मिश्रण में, 20 लीटर नहीं 200 लीटर मिश्रण में 3x और 5x, ये है कोक और ये है वाटर। कह रहे यदि इसमें कोक की मात्रा 25% तक कम करना हो, यानी इस कोक की मात्रा को क्या करना है? 25% तक कम करना है, तो इसमें कितना पानी और जोड़ा जाना चाहिए? ठीक है, तो एक काम बताओ कि कोक है कितना। अगर मैं 200 ml में कोक की बात करूं तो कोक तो 3 ही यूनिट है ओवरऑल, 3 और 5 मिला करके 8 यूनिट में से है कि नहीं, जो कि कितना आ जाएगा? 75। इसको 2 से काट दो, ये 100 आ जाएगा। इसको 4 से काट दो, ये 25 से कट जाएगा, 25 नहीं 75। ठीक है, अब 75 लीटर है, 75, ये कोक की मात्रा इतनी ही रहेगी, पर कुछ टोटल मात्रा में हमें 25% ही कोक चाहिए, जो कि कितना होना चाहिए? 75। तो 25 नहीं 75, यानी टोटल मात्रा कितनी होनी चाहिए? 300 होनी चाहिए। अभी है कितनी? 200 है, तो कितना लीटर पानी और मिला दो? 100 लीटर पानी और मिला दो। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। ये सवाल आप होमवर्क में करिए। अगला, एक वर्ग का क्षेत्रफल पता लगाइए जिसके कोने की त्रिज्या, ठीक, एक वर्ग का क्षेत्रफल पता लगाइए जिनके कोने त्रिज्या 10√2 में से वृत्त पर स्थित हैं। इसका मतलब है हमारे पास एक वृत्त है और उसके अंदर कोई एक स्क्वायर बना हुआ है, वर्ग बना हुआ है, ठीक, और ये इनके कोने हैं।
ये कितना है 10√2, टोटल कितना हो जाएगा, ये भी 10√2 हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 20√2। अगर ये 20√2 है पक्का ये 20 होगा, ये 20 होगा। और वर्ग वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा 20 × 20, 400। कुछ लिखने की ज़रूरत है क्या? आई थिंक सो नहीं, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 धनात्मक पूर्ण संख्याओं का औसत की गणना 30 के रूप में की गई, यानी x5 उसका जो एवरेज निकाला गया वो 30 निकाला गया, इंटू 5 कर दें तो ये टोटल सम आ जाएगा। अब ये कह रहा है बाद में पता लगाया गया कि गिनती करते में 21 की बजाय 12 दर्ज कर दिया गया है, तो 150 में पहले आप 12 माइनस कर दो, अब बचा हुआ गलती सुधारने के लिए आप 21 जोड़ दो, तो ओवरऑल संख्या तो वही 5 ही रहेगी। यानी डिफरेंस कितने का आया, ये 9 का डिफरेंस आया, तो 159/5। अब 5 से इसका भाग करेंगे तो 9 दूनी 18 और 15 दूनी 30 और 31, तो 31.8 ये आ जाएगा। क्लियर? या ऐसे ही देख लो कि 21 की बजाय 12 लिखा गया, यानी 12 को हटाओगे और 21 को जोड़ोगे, इसका मतलब टोटल और 9 मार्जिन होगा। अब 9 को 5 में से हर एक को डिवाइड करोगे तो 1.8 का एवरेज प्लस, क्योंकि प्लस का आया है इसलिए बढ़ेगा, 30 में 1.8 जोड़ोगे 31.8। चलिए, ए अकेले किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। यदि वो बी से शुरू करते हुए एकांतर रूप से काम करें, यानी कि इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे 100 तो 25 चौको 100 और अरे 100 तो नहीं आएगा, 200 आना चाहिए। 25 8 200 और 4 3 12, यानी कि आ जाएगा 3, ये 5 5 5 सॉरी 5। और 8 और 5 मिला करके 13, ठीक है। तो 13 यूनिट काम करेंगे, तो 13 यूनिट हर 2 दिन में काम करेंगे, 200 यूनिट तक काम करना है हमें। तो 13 का नाम 13 और 7 0, 13 पचे 65, 65 बचेगा 5, और 15 यूनिट काम हो जाएगा। 15 दिन नहीं, 15 का दुगना यानी 30 दिन तो काम हो जाएंगे, है कि नहीं। बाकी क्योंकि 2 दिन में ये यूनिट हो रहा है ना, हर एक 13 यूनिट जो हो रहा है 2 दिन में हो रहा है, इसका मतलब ये बचा हुआ 5 यूनिट अब किसकी बारी आएगी, अब बारी आएगी बी की, और वो कर देगा एक दिन में। 5 यूनिट काम करना था, कर देगा, तो टोटल कितने दिन जाएंगे, 31 दिन चले जाएंगे। 767 वस्तु में बेचने वाले लाभ 312 में बेचने वाले हानि के बराबर है। तो अगर मुझे सीपी निकालना है तो हम दोनों को ऐड करके बटे 2 कर दें, तो 68 में 12 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 80, और 7 3 10 बटे 2, तो 540 आ जाएगा। अब 540 में 12% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, तो 540 में अगर मुझे 12% का लाभ कमाना है यानी 112 बटे 100, 0 से 0 काट देंगे। अब कर लीजिए मल्टीपल, ये 54 का 12% निकाल लेते ज़्यादा सही रहता ना। 4 दूनी 8, 8 कहीं आ रहा है, यहीं कहीं आ रहा है, बस ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। चलिए आगे करते हैं। XYZ 3 4 5 6 है, तो 5x इसकी वैल्यू अगर ये है तो 3y की वैल्यू बताओ। अच्छा 5 और x, तो 3x की वैल्यू कितनी है 3a, और 5x की वैल्यू 5 × 3a, तो 15a प्लस 3z, z की वैल्यू 6 6 3 18a, इसकी वैल्यू कितनी है 132, 15 दूनी 30 33 33 a की वैल्यू 132, तो 11 से काटोगे 11 3 33, 11 से काट दिया ये आ गया 12,
3 से काट दिया, 3 चौक 12। ए की वैल्यू कितनी आ गई 4, 4 3 12, 4 चौक 16 और 6 चौक 24। ये है एक्स वाई जेड की वैल्यू। कह रहा 3y की वैल्यू बताओ। 3 इंटू वाई तो 16 इंटू 3, 16 3 कितना होता है 48। तो यहाँ पर हमारा आंसर 48 आ जाएगा। सबसे छोटे पूर्णांक का पता लगाइए जो 653 में घटाया जाना चाहिए ताकि यह 23 और 27 दोनों से विभाज्य हो जाए। तो 23 और 27 से विभाज्य होने के लिए हमें 23 इंटू 27 करना पड़ेगा। 25 में दोनों ही कम है, ये 2 कम है और ये 2 ज़्यादा है। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर यानी 625 माइनस का 4 करेंगे तो 621 आ जाएगा। अब 621 53 में हम क्या घटा दें, तो 53 में से 21 लाना है हमें। क्या घटा दें, 2 और 3 32 घटा दिया जाए। ऑप्शन नंबर बी। इस सवाल को आप लोग करेंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 1 5, सॉरी फॉर दिस, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। यह आ जाएगा 25 इंटू 2/5 प्लस 15, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 15, 15 10 20 25 हो जाएगा ये फिर से। प्लस 4 दूनी 8 और 1 9, 9 दूनी 18, 18 7 25 प्लस x बराबर 53। तो 25 25 मिलके 50, कितना और जोड़ देंगे जो 53 हो जाए, 3 और जोड़ दें। यदि 2 वर्षों में 20% प्रति वर्ष पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर अगर 400 रुपये है तो निवेश की गई राशि ज्ञात करो। देखो, पहले साल का 20%, दूसरे साल का 20% मिला करके टोटल हो जाएगा 40%, पर ये ऐसा ही होगा। पहले साल का 20%, दूसरे साल का 20% पर दूसरे ही साल का 20% पर भी 20%, और टोटल मिला करके 20 40 और प्लस 4% और, तो 44% ये हो जाएगा CI। ये CI है और ये SI है, सिंपल इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट। माइनस करेंगे तो 40% वाला तो कट जाएगा, 4% बचेगा सिर्फ। तो किसी भी वैल्यू का 4%, उसकी वैल्यू 400 अगर है तो इसका मतलब है x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000। ऑप्शन नंबर डी सही है। ट्रेन ए और बी, ए की गति कितनी है 16 मीटर पर सेकंड और बी की गति कितनी है 24 मीटर पर सेकंड। ए और बी की लंबाई, ए की लंबाई कितनी है 3x, बी की लंबाई कितनी है 5x। दोनों को विपरीत दिशा में चलाते में, एक दूसरे को पार करने में, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में मतलब इन दोनों के अपोजिट में हमेशा क्या होगा प्लस हो जाएगी। ये डिस्टेंस भी क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो 5x प्लस 3x और दोनों की स्पीड भी प्लस हो जाएगी, तो 24 प्लस 16 और दोनों को पार करने में कितना समय लेती हैं 8 घंटे का समय, 8 सेकंड का समय लेती हैं, सॉरी। तो 5 3 8 x की वैल्यू दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 40 इंटू 8, 8 से 8 कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 40। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ट्रेन ए की लंबाई कितनी है, तो 4 3 12, 120 मीटर की लंबाई है। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। कह रहा है एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज समझते हो, एक रोम्बस ऐसा, इसके विकर्णों की लंबाई आपको दे रखी है। विकर्ण कितने, अगर पहला डायगोनल कह रहे हैं 5x है तो दूसरा डायगोनल कितना है वो 8x हो जाएगा। अच्छा, जो एरिया का फार्मूला होता है वो होता है 1/2 d1 इंटू d2, पहला डायगोनल और दूसरा डायगोनल, तो 1/2 d1, d1 की मतलब 5x, दूसरा डायगोनल कितना है ये हो जाएगा 8x। ये किसके बराबर है, ये 180 के बराबर है। 2 से करेंगे 4, 5 को 20, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 180/20,
यानी कि कितना आ गया 9। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। जब x की वैल्यू 3 आ गई तो कह रहा है लंबे विकर्ण की लंबाई बताओ। लंबा विकर्ण तो 8x वाला होगा, तो 8 इंटू 3, 8 त्रिक 24। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में जीते के विजेता में 720 वोटों से हासिल जीत करी। ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया। यदि मतदान किए गए वोटों में से 20% को अन्य अमान्य घोषित कर दिया गया, मतलब अगर ये 100% वोट पड़े हैं 100x, तो ये कहना है कि भाई 20x तो वोट खराब है। अब इस 80x वोट में से ही आप देख लीजिए, और विजेता को शेष वोटों में 75% विजेता को वोट मिले, तो इस 80x में से 65% विजेता को वोट मिले होंगे। जाहिर सी बात है 100 में से 65 जाएगा तो 35% वोट किसको मिले होंगे 80x में से, उसको मिले होंगे जो हारा है। और कितने वोटों से जीता है 720, तो डिफरेंस कितने का हुआ 65 और 35 में डिफरेंस देखा जाए तो 30 का डिफरेंस हुआ। यानी इस 80x में से 30% का जो डिफरेंस आया है वही तो 720 वोट हैं, हाँ या ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 8 त्रिक 24 और 24 का 24 तई 72, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30। हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि वोट कितने हैं मतदान, तो 30 इंटू एक्स यानी कि 3000 वोट थे, बात खत्म। इसमें कितने अवैध घोषित किए गए इससे मतलब नहीं है अभी। टोटल वोट कितने थे 3000। एक व्यक्ति एक वस्तु का क्रय मूल्य से 42 रुपये अंकित करता है, अधिक ऊपर अंकित करता है, यानी 100 की चीज़ लाया है 142 रुपये लिख दिए, और फिर उस पर 20% की छूट दे रहा है। वाह, इसी पर 20% की छूट देने का मतलब है 142 पर हम किसी सामान को 80% पर बेचेंगे। 20% की छूट, 20% का पैसा नहीं लेंगे। तो कह रहा है बताइए कि लाभ हुआ कि हानि। 8 दूनी 16 और इधर आ जाएगा 1, 8 चौक 32 और 1 33 के 3 हासिल लगा 1, सॉरी 3, 8 का नाम 8 3 11, तो ये आ जाएगा 113 रुपये 60 पैसे। 100 की चीज़ लाओगे 113 रुपये 60 पैसे का दोगे तो 13 रुपये 6 पैसे 60 पैसे का गेन ही तो मिलेगा। तो लॉस की तो बात ही ना छोड़ो, गेन वो भी मिलेगा कितना 13.6%। एक दर्जी की पोशाक 740 मीटर को इतने रुपये में बेचना, और फिर 7,400 रुपये का लाभ अंकित किया। पोशाक 250 का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वाह, एक दर्जी ने एक पोशाक के 740 मीटर को इतने में बेचा, कितने में बेचा 22,200 रुपये, और उस पर लाभ कितना अर्जित किया 7,400 रुपये। माइनस करेंगे तो ये 2 जीरो आ जाएगा, 8 4 12 होता है, 21 ये आ जाएगा 14,800 रुपये। ठीक है, इतने रुपए का वो कॉस्ट प्राइस है। बट एक सेकेंड, ये कितने मीटर का है 740 मीटर का है। अगर 1 मीटर का कॉस्ट चाहिए ना तो 14800 में से आपको 740 माइनस कर वो डिवाइड करना पड़ेगा, तो 74 का दुगना होता है 148, तो ये आ जाएगा 20। 1 मीटर का कॉस्ट कितना है 20 रुपये, तो 250 मीटर का कॉस्ट कितना है इंटू 20 करेंगे, यानी कि आ जाएगा 5,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखते हैं। 2 वर्षों के लिए 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया गया प्राप्त ब्याज का अनुपात 5 और 2 है। फिर 2 साल के बाद कुल राशि कितनी होगी। निवेशित राशि कितनी है 5x। अच्छा, SI का फार्मूला सभी को पता है, PRT/100।
निवेशित राशि कितनी है 5x इंटू रेट कितना है 20%, साल कितने हैं 2 साल का, अपॉन में कितना है 100, और SI कितनी है 2x प्राप्त ब्याज 2x। तो यहाँ से देखा जाए x से x कट जाएगा, इसका मतलब है हम लोग यहाँ निकाल नहीं सकते कुछ भी। वो वैसे भी देखो 20×5 100 होता है और 2 से 2 कट जाएगा तो 100 बराबर ही आ जाएगा, 100 बराबर 100। कुछ निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी हम लोग कैंट बी डिटरमाइंड यानी निर्धारित नहीं कर सकते। चलिए इसको देखते हैं। मणि और विनी अकेले किसी काम को, मणि और विनी अकेले किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 दिन तक एक कर सकते हैं। अच्छा 20 दिनों में से एक काम पूरा कर सकता है। अच्छा अकेले के अनुसार 40 और 20 दिनों में से, सॉरी। तो मनी कर सकता है किसी काम को 40 दिन में, जबकि विनी कर सकती है उसी काम को 20 दिन में। ठीक है, बढ़िया। इसका मतलब है इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 40 ही आएगा। मनी करेगा 1 की रफ्तार से और विनी करेगी 2 की रफ्तार से। कह रहा यदि उन्होंने एक काम शुरू किया और विनी से शुरू होने वाले एकांतर दिनों में, विनी से शुरू कर रहे हैं, ध्यान रखना 2 और 1 3, यानी 3 यूनिट काम करवाना है हमको। ये 2 दिन का काम है, 40 यूनिट तक टोटल करना है। तो 13 3 39, तो इधर आ जाएगा 39। इसका मतलब है 1 यूनिट काम बचेगा। तो 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 डेज हो चुके हैं और अभी मेरा 39 वर्क हो चुका है। अभी कितना काम बाकी है 1 यूनिट काम बाकी। पर शुरुआत किससे करी थी हमने, विनी से। विनी 1 दिन में कितना काम करती है 2 यूनिट, यानी ये आधे दिन में ही काम खत्म कर देगी। ठीक, ये मान के चलो विनी 2 रोटी बनाती है 1 दिन में, पर ये आधे ही दिन में 1 रोटी बना देगी, 1 ही बची हुई है। इसका मतलब है 26.5 डेज लगेंगे। ट्रेन ए और ट्रेन बी जिसकी लंबाई आपको दे रखी है, क्रमशः 25 और 15 की गति से साथ यात्रा करते हैं। ट्रेन बी द्वारा ट्रेन ए आगे जाने में निर्धारित समय ज्ञात करें। अच्छा, निर्धारित समय मतलब आगे जा रही, ऐसे एक ही डायरेक्शन में चल रही होंगी तभी तो आगे जाएगी कोई भी ट्रेन। तो उस कंडीशन में आप डिस्टेंस तो प्लस करते हो, क्यों, क्योंकि आपको जब तक डिस्टेंस कवर नहीं करोगे तब तक कि आप आगे जाओगे नहीं। तो 150 प्लस 250, पर दूरी क्या होती है माइनस होती है। तो 25 में से आपको 15 माइनस करने पड़ेंगे और इनटू यही समय हमको निकालना है। तो ये आ जाएगा 10t और ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 400। 10 40 बार होता है 400, यानी 40 सेकंड लगेंगे। क्लियर, आगे बढ़ें। 160 मिश्रण में 7 और 9 के अनुपात में केवल दूध और पानी है। तो 160 में से 7 और 9 ये है मिल्क और ये है वाटर। 7x और 9x, 9 16 10, यानी कि 70 लीटर मिल्क है और 90 लीटर पानी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर कह रहा है इसमें A लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाता है और दूध का अनुपात इतना हो जाता है, कितना 70 प्लस A/90 A है, यह आ जाता 3/4। पानी और दूध तो उल्टा लिख दीजिएगा, यानी कि पानी है 4 और दूध है 3। मिल्क ऊपर लिख रहा है ना, तो उन्हें मिल्क ही तो ऊपर लिखना चाहिए था। क्या कर रहा हूँ भाई। ये देखो, ये मिल्क वाला ऊपर लिखा है हमने और पानी नीचे लिखा है। तो मिल्क वाला कितना है, पानी और मिल्क 3 और 4 है, यानी कि ये हो जाएगा 4 और 3। सही लिखा था। 3 से काटेंगे, 3 त्रिकाना 30, 30 इंटू 4 करेंगे, 4 3 12, 120। तो 70 में से क्या जोड़ें जो 120 हो जाए, ये कहते हैं कि हम 50 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। तो 50 लीटर
दूध मिलाना चाहिए। अगला करते हैं। कह रहा है कि जब x को 52 से गुणा किया जाता है तो परिणाम में ये आता है। x में जब हम गुणा करते हैं 52 का तो 4108 आता है। इसका मतलब है कि x की इकाई का अंक कितना है। देखो 2 का गुणा कब करोगे जो 8 आ जाएगा। यहाँ कुछ भी होगा, यहाँ 4 से गुणा करोगे तो 8 आ जाएगा, तो 4 तो है नहीं। अरे कह रहा x की इकाई के अंक का वर्गमूल, तो 4, यहाँ पर 4 का गुणा करोगे तब 8 आएगा, तो इकाई का अंक 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। आसान था, वही हम सोचे कि कुछ गड़बड़ क्यों हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं कि 14,000 को 10% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर होने वाले निवेश किया जाता है तो 2 वर्ष बाद प्राप्त ब्याज ज्ञात करो। तो 14,000 इंटू 10% हर साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दे रखा है, तो 10% पहले साल का 10%, दूसरे साल का 10%, फिर दूसरे साल का 10% का भी 10%, यानी इस 1% और तो 10 10 20 और 21%। ठीक है, 21/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो। 14 इंटू 1, 14 का नाम 14, 14 दूनी 28 और 1 29 और ये 0। ठीक है, हो जाएगा। आगे ए और बी, ए किसी काम को 10 दिन में करता है जबकि बी उसी काम को 15 दिन में करती है। यदि ए बी सी काम शुरू करें एक साथ, ए भी बी भी और सी भी, तो 5 दिन में काम पूरा हो सकता है। इन तीनों का अगर एलसीएम लेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 30। इसका मतलब है 10 30 और 15 का दुगना 30 और 3 और 2 5, ये होता है 3 की यूनिट से, ये होता है 2 की यूनिट से, तो ये होगा अब 1 की यूनिट से। 5 6 का 30, टोटल मिला के 6 हो रहे ना, इसलिए। तो उसी कार्य को पूरा करने के लिए सी द्वारा का अकेले समय क्या निकालो, तो 30 यूनिट काम करना है, हर दिन वो 1 यूनिट काम करेगा, तो 30 डेज लगेंगे, 30 डेज लगेंगे भाई। ऑप्शन नंबर बी सही है। और आज का आखिरी सवाल देखते हैं जरा सा, क्या कहता है कि यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 600 है, इसके आधार की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है ना। तो 600 है अगर इज इक्वल टू 1/2, बेस है 3x और ये है 4x, तो 2 से काट देते हैं ना, 3 दूनी 6, 6 से काट दिए इसको तो 100, तो 100 आ जाएगा x स्क्वायर के, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। अगर ये 10 आ गया इसका मतलब ये 30 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। तो कह रहा है कि उसके आधार की लंबाई और ऊंचाई के बीच का अंतर की बताओ, तो 30 और 40 के बीच का अंतर कितना है, 10 मीटर। क्लियर, आई थिंक सो क्लियर होगा, कोई डाउट की बात नहीं है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होता है ना तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा, और बीच में थोड़ी बहुत जो गलतियाँ हुई हैं उनको माफ़ करिएगा, ठीक है, छोटा भाई समझ के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।